पाप धुल जाएगा, ये कहा अफजाल अंसारी ने। पाप धुल जाएगा तो बैकुंठ का रास्ता खुल जाएगा, ऐसे तो नर्क में कोई बचेगा ही नहीं, ये कह रहे हैं अफजाल अंसारी। बैकुंठ हाउसफुल हो जाएगा, अफजाल अंसारी का ये बयान सामने आया है। महाकुंभ को लेकर अफजाल अंसारी ने ये बयान दिया और उस पर सवाल खड़े किए। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे बैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। ट्रेनों का हाल ये है, तोड़ रहे हैं शीशा, अंदर औरतें कांप रही हैं, बच्चों को गोद में छुपाए हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। आपके हमारे घर के बच्चे हाथों में ईंटा लेकर के ट्रेन तोड़ रहे हैं, उसके शीशे तोड़ रहे हैं, उसमें घुस रहे हैं। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब तो अफजाल अंसारी ने यह विवादास्पद बयान महाकुंभ को लेकर दिया है और कहा है कि इस तरह तो नर्क हाउस, माफ कीजिए, बैकुंठ हाउसफुल हो जाएगा, नर्क में कोई जाएगा ही नहीं। संगम में स्नान करके अगर पाप धुल जाएगा, पाप धुलने से बैकुंठ का रास्ता खुल जाएगा, ये कह रहे हैं अफजाल अंसारी। ऐसे तो नर्क में कोई बचेगा ही नहीं। अफजाल अंसारी ने महाकुंभ में स्नान पर सवाल उठाए हैं। महाकुंभ पर अफजाल का विवादित बयान सामने आया है। अफजाल ने कुंभ में स्नान पर सवाल उठाए। पाप धुलने से बैकुंठ का रास्ता खुल जाएगा और बैकुंठ हाउसफुल हो जाएगा, ऐसे तो नर्क में कोई बचेगा ही नहीं, ये कहना है अफजाल अंसारी का। पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे बैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। ट्रेनों का हाल ये है। और बातचीत के लिए हमारे साथ मनीष शुक्ला जी जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता फोन लाइन पर। मनीष जी, अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि संगम में स्नान करके अगर पाप धुल जाएगा तो बैकुंठ हाउसफुल हो जाएगा और नर्क में कोई बचेगा ही नहीं। देखिए, दरअसल जिस तरीके से सनातन का जन समुद्र उमड़ा है प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ में स्नान के लिए, उसको देखकर अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के जितने भी शागिर्द हैं वो हताशा में हैं। उनको लग रहा है कि ये जनसमुद्र कैसे उमड़ रहा है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश ही नहीं पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, ये इनको पच नहीं रहा है। तो अखिलेश यादव स्वयं, पूरी उनकी पार्टी और अफजाल अंसारी के ये शब्द मत मानिए, अखिलेश यादव के इशारे पर बोले गए बातें हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि सनातन धर्म पर कीचड़ उछाला जाए, हिंदू धर्म पर कीचड़ उछाला जाए और किसी तरीके से बदनाम किया जाए पूरी व्यवस्था को। और कभी अफजाल अंसारी से आप लोग को सवाल पूछ लेना चाहिए एक बार कि कुछ इस्लाम के बारे में बताएं, कुछ कुरान के बारे में बताएं, कुछ जन्नत और जहन्नुम के बारे में बताएं, जिसके वो मास्टर हैं। वो सनातन धर्म के बारे में इतनी चिंतित क्यों है? और अखिलेश यादव की पूरी पार्टी को यही जवाब बताना चाहिए कि जन्नत और जहन्नुम कैसे मिलता है, कुरान में क्या चीजें लिखी है, इस्लाम में क्या चीजें लिखी हैं, अच्छी हैं, गलत है, लेकिन सबको टिप्पणी करनी है सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर। जी, और अफजाल अंसारी जिस तरीके से कूदे हैं इस पूरे मामले में, एक पॉलिटिकल पार्टी, आप देखिए कि किस तरह समाजवादी पार्टी के कई नेता जो हैं इसको घेर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये तो बीजेपी की मार्केटिंग का जुमला है, 145 साल 144 साल का ये जो संयोग कहा जा रहा है और इतने सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो भाजपा की मार्केटिंग का जुमला है। एक बात स्पष्ट कहना है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, प्रभु राम या जो देवी देवता है हिंदू धर्म के, उस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है समाजवादी पार्टी को। ये लोग कौन है? ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने कहा राम काल्पनिक है, ये लोग वो हैं जिन्होंने राम मंदिर को बनने में रोने का है। तो महाकुंभ पर इन लोग की टिप्पणी उसी चरित्र के अनुसार है। मैं फिर कहूंगा, अफजाल अंसारी से आप लोग को पूछना चाहिए कि जहन्नुम और जन्नत कैसे मिलती है, होती है कि नहीं होती है। ये जो ये लोग कहते हैं कि इंतजार करना पड़ेगा कयामत तक, उसकी थ्योरी क्या है? इस्लाम और कुरान के बारे में पूछिए। आखिर सनातन धर्म पर टिप्पणी करने की छूट कैसे अफजाल अंसारी जैसे लोगों को मिल जाती है? अभी कोई हिंदू व्यक्ति इनके बारे में पूछ ले तो फतवे जारी होने लगेंगे। इनके ऊपर कौन सा फतवा जारी होगा? इसलिए इनसे सवाल पूछना चाहिए।
मनीष जी, सिर्फ यही नहीं, इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये जो आंकड़ा निकल के आ रहा है कि 45 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है या 50 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है, कि ये आंकड़ा भी फर्जी है, वहां पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, जाम लगा हुआ है, ऐसी भी जो बातें हैं वो रखी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि सरकार ने जो है इसकी व्यवस्थाओं का कबाड़ा कर दिया है। देखिए, व्यवस्था होती है व्यक्तियों के लिए, जनसमुद्र के लिए केवल व्यवस्था बनाई जाती है। और देखिए, ये पौराणिक और ऐतिहासिक महाकुंभ है। इसका जो अगर आप वर्णन देखेंगे तो पुराणों में है, वेदों में है, उपनिषदों में है। यानी सरकार का दायित्व केवल व्यवस्था बनाना है। वहां जो ये कार्यक्रम होता है, ये सनातन धर्म का कार्यक्रम है, ये किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं। सरकार वहां जो संभव होता है व्यवस्था देती है। मैं फिर कहूंगा, अखिलेश जी और अफजाल अंसारी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो रोजा अफ्तार करें, रोजा अफ्तार में टोपी लगाएं, वो कयामत और जन्नत और जहन्नुम के बारे में बताएं, उसकी थ्योरी के बारे में बताएं, जिसके मास्टर ये लोग हैं। आखिर क्यों चिंतित है सनातन धर्म के लिए अखिलेश यादव? क्यों परेशान है ये कि प्रभु राम के मंदिर में एक तरफ कहते हैं जाम है, इतनी भीड़ है, एक तरफ कहते हैं कि लोग जा नहीं रहे हैं। ये तो दोहरा चरित्र है ना। इनका ट्वीट उठाइए तो एक तरफ कहेंगे बहुत भीड़ हो, जाम है, कैसे आ गए इतने लोग, और आपने 100 करोड़ के लिए कहा था तो 40 करोड़ में क्यों आप परेशान हैं? दूसरी तरफ कहेंगे लोग जा नहीं रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इनको जवाब देना चाहिए? नहीं। ठीक है, हमारे साथ फजील अहमद जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर, उनके पास ये सवाल ले चलते हैं। फजील जी बताइए, अब भाजपा नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि अफजाल अंसारी ये सब कहने वाले कौन होते हैं? सनातन धर्म के बारे में ना तो उनको कोई ज्ञान है और ना ही इस तरह की बात उनको रखनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है। क्या वो जन्नत में आला मकाम और जन्नत जहन्नुम इस कॉन्सेप्ट को कभी समझाएंगे, जो यहाँ पर वो वैकुंठ धाम और कुंभ की डुबकी पर सवाल खड़े कर रहे हैं? अरे भाजपा लोग तो 10-15 साल से समझा ही रहे इस्लाम के बारे में। इन लोगों ने पूरी कुरान लिख डाली है। मुसलमान के बारे में कौन नहीं जानता, जितना ये लोग अपमानित बातें करते रहते हैं। वो तो हमको कुरान ने सिखाया, इन्नल्लाह मिनस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ खुदा होता है। इसलिए हम लोग कुछ बोलते नहीं है। और अफजाल अंसारी ने क्या गलत कर दिया? सारे हिंदू जा करके गंगा नहा करके अब तो वो सारा पाप धुल गया। अब नरक, भगवान को तो नरक बंद करना पड़ेगा। नरक में तो कोई वैकेंसी नहीं बचेगी। अब वो नरक में परमानेंट ताला लगाना पड़ेगा। आखिर कोई नरक में जाएगा ही नहीं। आप समर्थन कर रहे हैं अफजाल के बयान का? नहीं, हम समर्थन नहीं, अपनी बात कर रहे हैं। हाँ। हम भी कल रात में यही सोच रहे थे कि अब तो भगवान को नरक बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो कोई नरक में जाएगा ही नहीं। तो फिर इस हिसाब से तो सच्चा मुसलमान सिर्फ आला मकाम ही हासिल कर पाएगा ऊपर, वहां भी तो जहन्नुम में ताला लग जाएगा। यही तो पूछ रही है बीजेपी कि वहां आप लोग क्यों नहीं इस तरह की बात कहते हैं? सुनिए, श्रद्धा और आस्था की बात को आप लोग श्रद्धालुओं पर छोड़ दीजिए, वहां घुस करके इस तरह कमेंट पास करने की क्या आवश्यकता है? नहीं, पूछा आपने तो हम बता दिए, हम क्यों जाएंगे कहने? नहीं, आप भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि बैकुंठ पर ताला लग जाएगा। नहीं, बैकुंठ नहीं, नरक में ताला लग जाएगा। हाँ, मतलब नरक में ताला लग जाएगा। आप खुद ही अफजाल अंसारी की लच्छेदार जो बातें हैं उसमें और ज्यादा लच्छे बना रहे हैं। अब आप ऐसा बोलने लगी। आप पूछे तबे हम बताएं, हम अपने मन से कुछ नहीं कहे। हमने ये कल हम यही सोच रहे थे कि अब तो नरक में ताला लग जाएगा, नरक को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सब तो नहा के पवित्र हो गए, सब पाप धुल गया। अब कोई बचा ही नहीं जो नरक में जाएगा। अब तो स्वर्ग में ठेला ठेली मचेगा, वहां भी जाम लगेगा, वहां भी मारा पीटी होगी। तो कुल मिलाकर आप अफजाल अंसारी की बातों को ही आगे बढ़ा रहे हैं ना फजील अहमद जी? नहीं, हमने सुना नहीं कि अफजाल अंसारी साहब ने क्या कहा। मैंने बताया ना आपको, मैंने बताया ना, मेरे सवाल में ही थी उनकी बात। और आप कहेंगे तो मैं कह देती हूँ कि एक बार फिर से बयान चला दीजिए अफजाल अंसारी का बयान, सुनवा दीजिए। ये अनभिज्ञ बन रहे हैं, सुनवा दीजिए अफजाल अंसारी का बयान। खुल जाएगा तो इसका मतलब आगे बैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। ट्रेनों का हाल ये है, तोड़ रहे हैं शीशा, अंदर औरतें कांप रही हैं, बच्चों को गोद में छुपाए। सुन लिया आपने फजील अहमद जी, हूबहू वही बात जो आप दोहरा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैंने सुना नहीं अफजाल अंसारी को। नहीं, ये हम नहीं, पूरा दुनिया ये बात बोलेगा। अफजाल अंसारी और हमारी बात छोड़ दीजिए। जिस तरह से आप लोग टीवी पर दिखा रहे हैं और जिस तरह से मैसेज जो जा रहा है वो यही जा रहा है कि अब तो नरक को बंद करना पड़ेगा, स्वर्ग में ठेला ठेली होगा।
वहाँ भी धक्का मुक्की होगी, वहाँ भी जो है जाम लगेगा, वहाँ भी सब घटनाएं घटने लगेंगी। अच्छा। अब तो स्वर्ग में ओवर क्राउडेड हो जाएगा। अच्छा। आखिर भगवान ने तो दोनों को बैलेंस करके बनवाया है ना। अच्छा, नरक और एच.एस. स्वर्ग। रावत जी हमारे अब साथ, नरक- हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी, आप सुन रहे हैं फजील अहमद साहब क्या समझा रहे हैं कि स्वर्ग स्वर्ग जो हाउसफुल हो जाएगा, वहां भी भगदड़ मचेगी, धक्का मक्की हो जाएगा, नर्क खाली हो जाएगा। हाँ जी आस्था जी, मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि मक्का मदीना में तो हाउसफुल हो चुका है वहाँ पर, क्योंकि ये वहाँ हज करने जाते हैं तो वहाँ पर पूरा रिटर्न में एग्रीमेंट करके आ जाते हैं कि जन्नत मिलेगी। इन सबका तो वहाँ जन्नत में जा चुका, वहाँ भी हाउसफुल हो गया है। तो इनको शर्म नहीं आती, ये इस प्रकार के बयानात देते हैं, किसी की धार्मिक आस्थाओं के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ करते हैं। और अगर अभी कोई इस्लाम के बारे में बोल दे तो सर तन से जुदा करने की बात ये लोग करने लग जाते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी हो गया। एक कोई मेंबर पार्लियामेंट या कोई सभ्य आदमी कोई धर्म गुरु के ढंग की बात करता है तो समझ में आता है। किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, आपको पता क्या है कि कुंभ स्नान का महत्व क्या होता है? आपको पता क्या होता है कि गुरु वृष राशि में होता है तो उस समय ब्रह्मांड से कौन से अमृत की वर्षा होती है? आपने कभी पढ़ा है? क्योंकि जाहलियत जो होती है ना, वो इसी प्रकार की बात करती है। अनपढ़ आदमी इसी प्रकार की बातें करता है, अनपढ़ आदमी इसी प्रकार की बातें करता है कि दूसरे के धर्म का मजाक उड़ाना और अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करना। अगर बकरा काटने से, किसी की गर्दन हलाल करने से अगर आपको जन्नत मिलती है तो अब तक तो सारे मुसलमानों को जन्नत का रास्ता क्लियर हो गया होगा, वहां भी हाउसफुल हो गया होगा। अब जो सिया और जो सुन्नी आपस में मर रहे हैं, ये सब जा रहे हैं नरक के अंदर। और जो सीरिया के अंदर, जहाँ गाजा के अंदर ये जो मर रही है सारे सब ये नरक में जा रहे हैं। इसका फाजिल जी, देखिए ऐसा है कि बकरा वकरा तो सभी काटने की बात नहीं है, और जन्नत जाने के लिए बहुत कोई ये नहीं है कि आप बकरा काट के और मक्का मदीना जाके जन्नत चले काटने से जन्नत हमारे सुनिए, तो आप सबको जन्नत मिली। अब देखिए, आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे, आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोले, समझ रहे? आप बैतरनी पार करेंगे ना भाई, आप भी तो गाय को दान कर देते हैं ना बैतरनी पार करने के लिए। तो वही कॉन्सेप्ट हमारा भी है, हम लोग भी बैतरनी पार करने के लिए बकरा काटते हैं। आप गाय को दान कर देते हैं, आप गाय को माँ कहते हैं और फिर माँ को दान भी कर देते हैं। ये बात कहीं वाजिब है क्या? कोई माँ को अपने दान करता है? कोई अपनी माँ को दान कर सकता है क्या? आप बैतरनी पार करने के लिए गाय को क्यों दान कर देते हैं? गाय तो आपकी माँ है। अरे हमारी माँ हमारे घर में मरेगी, हम उसको कंधे पर उठा के ले जाएंगे कब्रिस्तान पर और दफन करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे, लेकिन हम अपनी माँ को जो है दान थोड़े कर देंगे अपने फायदे के लिए कि हमको बैतरनी पार करा देंगे। जी वो कहते हैं ना, तो नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकारे। अभी ये नया हिंदुइज्म सीख रहे हैं। अभी ये गीता प्रेस का तो बहुत धन्यवाद है, कुछ हिंदी में सब लिख दिया। अभी अरे गाय माँ है कि नहीं बताइए? हिंदू धर्म में अभी कर दे रहे हैं लोग, सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि बौद्ध क्या है उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनके मुंह से वो हिंदुओं के शब्द आने तो शुरू हुए कि बैतरनी जैसे शब्द आने शुरू हो गए। अफजाल अंसारी बैकुंठ की बात कर रहे हैं जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, बैकुंठ शब्द आ रहा है, स्वर्ग शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से वहाँ तो अप्सरा भी आएंगी, अप्सरा भी है। अप्सरा को क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने कहा अब तुम कुंभ में स्नान करोगे, भी तो होगा स्वर्ग में, कुंभ में स्नान करोगे तभी ठीक है। आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, बातचीत के लिए धन्यवाद आप दोनों का।